हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं CDS 2014 के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम मैथ्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि मैथ्स का जो पेपर था CDS 2014 में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे और उनका क्या सॉल्यूशन रहेगा, बेस्ट सॉल्यूशन जो आपके लिए रहेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी पे नहीं है तो आप अनअकैडमी पर हमारी फ्री एज वेल एज प्लस क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, साथ में अगर आप प्लस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो हर एजुकेटर की फ्री क्लासेस जो है वो आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगी, जिनको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फ्री क्लासेस रहती हैं। प्रोफाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाइए, फॉलो करिए और आप इजीली जो है वो क्लासेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप प्लस पे आते हैं तो आपको जस्ट एक कोर्स में इनरोल करके सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। हाउएवर आपके पास मल्टीपल कोर्सेज रहते हैं। प्लस पे ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है, आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल कोर्सेज, बैच कोर्सेज के थ्रू। अभी हमारा CDS IMA का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है और CAPF का जो बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है, OTA का बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये हमारे कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। तो अगर आप बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो बेस्ट रहता है। और अगर आप करियर स्टडी लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको ये टोटल कॉस्ट पे, यानी कि 8800 पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको वहां से मिल जाएगा। तो ओवरऑल 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो यूज कोड करियर स्टडी लाइव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2014 का सेकंड है ये और पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। हमें कहा है कि पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स बट देयर इज अ लीकेज ऑल्सो ड्यू टू विच इट टेक्स 3.5 आवर्स फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। सो हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टिंग द टैंक इफ द टैंक इज फिल्ड इनिशियली। पाइप A जो है वो फिल कर सकती है 3 घंटे में, जबकि लीकेज की वजह से वो फिल हो रहा है। देखो, इस स्टेटमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये तो कहा है कि वहां पे एक लीकेज है, बट ये 3.5 आवर्स जो है ना वो लीकेज की वैल्यू नहीं है। हमें कहा है कि ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 3.5 आवर्स फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। टैंक अभी भी भर हो रहा है, लीकेज की वजह से तो खाली होना था। दैट मीन कि A पाइप भर रही होगी और B पाइप जो है कोई खाली कर रही होगी, तब जाके 3.5 आर लगे हैं। सो मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज A माइनस B। 3.5 आर है, सो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, अगर मैं 3.5 ही रहने देते हैं इसको, तो इस तरह से अगर हम इसको लिखेंगे तो 35/10 भी लिख सकते हैं। हाउएवर इसको अगर हम थोड़ा कन्वर्ट करना चाहें, या फिर अगर एलसीएम लेने के लिए इजी रखना है तो मैं इसको 3.5 को 7/2 लिख देता हूं। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको अगर मैं 7/2 लिख दूं, एक ही बात होगी। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 7 का एलसीएम इज 21। 3 से 7 और 7 से मुझे करना पड़ेगा कितना, 6। ओके, सो मुझे बी की वैल्यू बतानी है। बी का कितना आएगा, टोटल वर्क कितना है 21 अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है 7 माइनस 6। सो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो डेफिनेटली 21 आवर्स जो है वो लगने वाले हैं पाइप, जो लीकेज वाली पाइप है उसे। सेकेंड क्वेश्चन है, काफी इजी है ये, सीरीज A का पेपर है और इजी क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, काफी अच्छी बात है। तो हमें कहा है अ ट्रेन टेक 10 सेकंड टू क्रॉस अ पोल एंड 20 सेकंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो कितनी होगी, यहां से हमने ये बताना है। चलिए देखिए, अगर जब भी ऐसा केस होगा, दो कंडीशन आपको गिवन हो, एक ट्रेन जो है वो एक पोल को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो आपको बस ये ढूंढना है कि इसमें कांस्टेंट क्या है। टाइम पहले 10 सेकंड लगे हैं, बाद में 20 सेकंड लगे हैं। डिस्टेंस पहले, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ। और जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। लेकिन स्पीड तो कॉमन होगी ना, क्योंकि स्पीड तो ट्रेन की ही है। तो दैट मीन स्पीड इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू स्पीड इन सेकंड केस होगा। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर द फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द टाइम फॉर द सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ, टाइम कितना है 10 सेकंड, इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन में ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, टाइम लगा है 20 सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जानी है। सो आई होप दिस इज 100 मीटर, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर है। तो इजिली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यही वैल्यू आई, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, सॉरी 100 नहीं आई, दिस इज 200, सॉरी फॉर दिस। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, दिस इज 200।
और एक और चीज आप और क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि देखो 10 सेकंड जो है ना, अगर पोल को क्रॉस करा है तो पोल के टाइम पे ट्रेन ने खुद को क्रॉस करा होगा, तो खुद को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगते हैं। जब 20 सेकंड लगे तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा है, तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को क्रॉस करा ना, तो 10 सेकंड तो ट्रेन को खुद को क्रॉस करने में लगे होंगे, तो ये 200 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको आगे क्रॉस करने में कितना टाइम लग गया होगा, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए होंगे। ठीक है, सो यहां से आप समझ लो कि अगर 10 सेकंड में 200 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस हो रहा है, तो 10 ही सेकंड में, जो पहले 10 सेकंड में पोल क्रॉस हुआ था, तो उस टाइम पे 200 मीटर का ट्रेन का लेंथ क्रॉस हुआ होगा। तो किसी को अगर ये समझ में आया होगा तो सॉल्व कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर था, अदरवाइज सॉल्व करके आप ये निकाल सकते हैं। सो दिस इज x200। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, A 8, B 12 एंड C जो है वो 15 डेज में किसी काम को कर सकता है। A and B start working together, but A quits after working for 2 days. After the C join and work till completion. Okay. So अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो मेरी पीडीएफ के क्वेश्चन है ये। सो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाना है, 8, 12 एंड 15 है, तो आपके पास आ जाना है 120 एलसीएम, 8 से 15, 12 से 10 एंड 15 से 8। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू में ए और बी ने काम करा है कितने दिन, 2 दिन, तो 2 दिन में 15 प्लस 10 25 के हिसाब से काम हुआ। उसके बाद ए ने तो क्विट कर दिया, तो सी जो है वो ज्वाइन करता है, तो बी और सी ने आगे काम करा होगा कितने दिन, एन डेज मान लो, तो बी और सी 10 प्लस 8 18, तब जाके 120 यूनिट काम हुआ। सो 18 एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 250, उस तरफ जाएगा 70। सो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 70 अपॉन में 18, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 35 अपॉन में 9। हमसे पूछा इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो काम जो है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, हमने ये बताना है। तो यहां से आप थोड़ा सा अगेन समझो। अब अगर आप ये देखोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू है, ये रिमेनिंग टाइम है, जो रिमेनिंग वर्क था उसमें 35/9 डेज लगे हैं। तो टोटल डेज पूछे हैं आपसे, तो कि टोटल डेज कितने लगे हैं, तो टोटल डेज लगे हैं 35/9 डेज ये लगे हैं, और 2 दिन ए और बी ने अकेले भी काम करा था। तो कितना बनेगा, 53 अपॉन में 9। सो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 8/9। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमें कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 110 किलोमीटर। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 110 किलोमीटर है। X स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए से X चलता है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड Y स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट B, Y जो है वो यहां से चलता है 40 किलोमीटर पर आवर। दे मीट एट अ पॉइंट C, वो C पॉइंट पे मिलते हैं, कहीं पर भी C पॉइंट पे, चलो मिल गए वो C पॉइंट पे। समवेयर ऑन द लाइन ए बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ AC टू BC। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन है, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा डिस्टेंस के, जहां पे टाइम अगर दोनों का कॉमन है, अगर टाइम कॉमन हो तो स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। तो जो रेशियो स्पीड का आएगा वही रेशियो डिस्टेंस का आना है अगर टाइम कॉमन है। शुरुआत उन्होंने इकट्ठे करी है, मतलब वो एक ही टाइम पे चले हैं ए और बी पॉइंट से, और एक ही टाइम पे, मतलब उन्होंने उसी टाइम में ए सी पे पहुंचा और बी जो है वो सी पे पहुंचा। तो दैट मीन जो टाइम है वो कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो दैट मीन जो स्पीड का रेशियो आना है, यानी कि जो आपके पास ओवरऑल रेशियो आ जाना है ए सी अपॉन में बी सी, वो स्पीड के, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर ही होना है। तो 60 अपॉन में 40, सो दिस इज 3 अपॉन में 2। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमें कहा है कि ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज B, okay, and hence complete a work 40 days less than the number of days taken by B. So what will be the ratio, number of days taken by both of them? Okay. So देखो आपको efficiency given है A रेशियो B में 3:1, A is thrice efficient. So time का रेशियो कितना आना है, 1:3 आना है। दैट मीन अगर ये 1x हुआ तो ये 3x हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A जो है वो B से 40 डेज लेस लेता है, तो A जो है वो 1x ले रहा है और वो B से 40 डेज लेस ले रहा है। सो दैट इंप्लाई x की वैल्यू 20 आएगी। अब नाउ A को कितना टाइम लगा था, 1x यानी कि 20 डेज, और B को कितना लगा था, 3x यानी कि 60 डेज। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 60 एलसीएम, 20 से 3 और 60 से 1। A और B को मिलके कितना टाइम लगेगा, 60 अपॉन में 4, यानी कि 15 डेज का टाइम लगेगा A और B को, दोनों को।
सो इट शुड बी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमें कहा है कि इफ 10% कैन डिग 8 फीट ट्रेंच इन 12 डेज, चेन रूल का क्वेश्चन आ गया। 10% क्या करते हैं 12 डेज में, वर्क जो है वो अपॉन में आता है, तो 8 फीट ट्रेंच जो है वो डिग करते हैं, वो वर्क हमेशा नीचे आएगा। सो हाउ मेनी डेज, कितने डेज लगेंगे 8% को 6 फीट ट्रेंच जो है वो डिग करने में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यहां से डी की वैल्यू कितनी आई 11.25। सो अगेन वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। हमें कहा है कि द हाइट ऑफ अ ट्री वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज between 5 to 17 years. When the age of the tree is 9 years, its height is 4 feet. So what will be the height of the tree at the age of 16 year? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें कहा है कि हाइट जो है ना वो वेरी कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, प्रोपोर्शनल है। तो वेरी कर रहा है, अगर दैट मीन कि यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट टर्म रूट ऑफ ए आ जाएगा, इस तरह से के। अब हमें कहा है कि जब हाइट जो है ना वो 4 फीट है, तो एज जो है वो 9 साल थी, एज जो है वो 9 साल थी। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 इज इक्वल टू के इंटू 3 आ जाएगा। सो के की वैल्यू कितनी आनी है 4/3। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आनी है 4/3। ना अब फाइंड क्या करना है, फाइंड देखो जब फाइंड करना है पुट तो इसी में होगा ना, एच इज इक्वल टू के रूट ए। फाइंड करना है कि हाइट कितनी होगी, के की वैल्यू अगेन 4/3 जब आपके पास एज जो है वो 16 है। तो एच इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 यानी कि 16/3 आएगा। तो हाइट लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 1/3, तो दिस इज एक्चुअली 5 फीट प्लस 1/3 फीट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 फीट प्लस 1/3। एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 12 इंचेस इस तरह से लिख दिया, तो ये आएगा 5 फीट एंड 4 इंचेस। अगेन इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। हमें कहा है कि द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी का जो रेशो है वो 2:5 है, एंड बी और सी का जो रेशो है वो 3:4 है। हमें बताना है ए बी सी का रेशो। करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, बी की वैल्यू को सेम बनाना है। यहां पे बी है, यहां पे बी है, तो 5 और 3 का एलसीएम लिया 15। यहां पे मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है, यहां पे मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू 6:15 एंड दिस इज इक्वल टू 15:20। सो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया 6:15:20। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस इज 24। देखो अगर मार्केट प्राइस जो है वो 100% होगा, तो जब मैं डिस्काउंट दूंगा 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 80%। अब हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा जब डिस्काउंट 30% होगा। तो जब डिस्काउंट में दूंगा 30% का, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 100 माइनस 30 70%। तो इस वाले की तो वैल्यू गिवन है ना कि दैट इज 24, तो यूनिटरी लगा लेते हैं। 80% की वैल्यू 24 है, फाइंड क्या करना है 70% फाइंड करना है। 80 को नीचे ले जाओ एंड दिस इज इक्वल टू 21। यूनिटरी का क्वेश्चन था। अगेन आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। हमें कहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल at their cost price but uses a faulty balance which reads 1000 ग्राम for 800 ग्राम, what is his actual profit? एक शॉपकीपर जो है वो 800 ग्राम बेच देता है ये बोल के कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूं, तो उसको फायदा हो गया ना 200 ग्राम का। 200 ग्राम तो उसने अपने पास ही रखा, तो आपको ये पता लग गया कि प्रॉफिट जो है वो 200 ग्राम है। बस ये पता करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। अब अगर मैं किसी को 800 ग्राम बेच रहा हूं ना, तो उस पर्सन के लिए तो मैंने 800 ग्राम ही खरीदा होगा ना, जिसको मैंने बेचा ही 800 ग्राम उसके लिए खरीदा भी 800 ग्राम होगा। तो 800 ग्राम जो है वो क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो मैंने खरीदा है उस पर्सन के लिए जिसको मैं कुछ बेच रहा हूं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आना है 200 अपॉन में 200 का प्रॉफिट हो रहा है 800 पे इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट जो है या लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। सो दिस इज 25%। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन पार्ट 1 के। आई होप आपको इजिली समझ में आए होंगे। पार्ट 2 करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो सेशन जो है वो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।